Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me, Dr. Kasari, and today we are going to discuss about the kidney. Okay, what is the kidney? What is the function of kidney? What are the diseases of kidney? And how kidney works. ठीक है, तो हम ये सारी कंडीशन देखेंगे इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट. तो हमारे पास है सबसे पहले किडनी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि किडनी क्या है. ठीक है, तो किडनी जो है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. ठीक है, और ये क्वांटिटी में कितने हैं? ये दो होते हैं. ठीक है, वन इज रेड एंड वन इज वाइट. ठीक है, और इनका साइज कितना होता है? नॉर्मली साइज इसका होता है फिस्ट साइज. जितनी आपकी फिस्ट है इस साइज का किडनी शेप होता है. ठीक है, किडनी का साइज होता है. नेक्स्ट क्या है कि ये किस तरह से बना हुआ है? ये एक कैप्सूल में इनक्लोज्ड होता है ऑर्गन. ठीक है, तो ये टफ रीनल कैप्सूल में इनक्लोज्ड है और इसके अंदर क्या है? पिरामिड शेप. आपको पता है पिरामिड क्या होती है? त्रिकोण शेप होती है. ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो इस शेप का ऑर्गन जो है वो क्या होता है? पिरामिड शेप इसमें होता है. ये देखिए, ये पिरामिड शेप इसमें बने हैं और ये आउटर बाउंड्री है जो कि कैप्सूल के अंदर आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला होते हैं. ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेडुला क्या कर रहे हैं? ये पिरामिड के बाहर की बाउंड्री को हम क्या कह रहे हैं? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं. और इनके जो बीच में स्पेस पड़ी हुई है पिरामिड के दरमियान में, ये एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? रीनल मेडुला. ठीक है, ये देखिए इसके बाद जो है अगर हम इसके एनाटॉमी की बात करें, हमने डेफिनेशन देख ली कि इट इज अ डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन. इट इज टू इन क्वांटिटी. और क्या है कि ये फिश साइज का होता है और टफ रीनल कैप्सूल है. अब जो है हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है. कैप्सूल के बारे में बात होगी जो कि बाहर क्या कर रहा है? सारे टिश्यूज को, जो सॉफ्ट टिश्यूज इसमें है, वो सारे सॉफ्ट टिश्यूज को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है. ये प्रोटेक्शन दे रहा है इसको. और फिर जो है हमारे पास क्या हो गया? इसके अंदर हमारे पास आ गया है रीनल कॉर्टेक्स. एक बाउंड्री है, रीनल कॉर्टेक्स आ गया और इसके बाद रीनल मेडुला. अब इसमें क्या है कि जो पिरामिड के साथ जो ड्रेनिंग पाइप टाइप जा रहा है उसको हम बोल देते हैं मेजर कैविक्स. मतलब जो ओपनिंग एरिया है उसको, अगर मैं बात करूं कि ये अगर पिरामिड है तो इसके साथ जो वेन जा रही है आगे जाके वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इसको नाम दे रहे हैं मेजर कैविक्स का. इसके दरमियान जो स्पेस बनी हुई है. ठीक है, और माइनर कैविक्स क्या है? जो छोटी जगह इनके दरमियान पड़ी हुई है उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है माइनर कैविक्स का. ठीक है, तो ये हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ किडनी. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी हम देखते हैं कि किडनी काम क्या कर रही है. अब किडनी में देखो आर्टरीज भी है और वेन्स भी है. मतलब कि इसमें ब्लड जा भी रहा है और इसमें से ब्लड निकल भी रहा है. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी में क्या होता है? फ्रेश ब्लड. और वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब जो है गैर ताजा खून जो जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है. ठीक है, वो होता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की. फिजियोलॉजी में क्या हो रहा है? मेंटेन कर रहा है वो होमोस्टेसिस को. मतलब कि वो बैलेंस को मेंटेन कर रहा है. हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड की क्वांटिटी को मेंटेन कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है. इसलिए क्या है? मेंटेन होमोस्टेसिस. नेक्स्ट क्या है कि ये फ्लूइड लेवल को भी कंट्रोल कर रहा है. इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस भी कर रहा है. मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट को ये मेंटेन करता है. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अब इलेक्ट्रो वर्ड निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, मतलब कि चार्ज हमारी बॉडी में चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो है इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा. ठीक है, तो वही चीजें हम इसमें क्या ले रहे हैं? प्लस माइनस या फिर जो है इंफिनिटी, ये चीजें आ जाती हैं. और ये क्या कर रहा है? इंटरनल इन्वायरमेंट को, हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर रहा है. उसका भी ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है. उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, उसमें भी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. ठीक है, तो ये चीज हो गई. नेक्स्ट क्या है? किडनी के ऊपर एक होता है एड्रीनल ग्लैंड. यहाँ पे होता है एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है कि एक तो ये एड्रीनल ग्लैंड मॉइस्चर करता है किडनी को. ठीक है, ये काम कर रहा है. नेक्स्ट मेनली हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में एड्रीनल ग्लैंड को हम सेपरेटली भी देखेंगे कि इसके मेन फंक्शन क्या है और किस तरह के प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकते हैं. तो हम सिर्फ यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड को मैं ये बता देता हूँ कि इट इज प्रेजेंट इन द ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. ठीक है, ये है एड्रीनल ग्लैंड. अच्छा जी, ये चीज हो गई. अब क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे अब आप कहेंगे मैंने रीनल आर्टरी के बारे में बता दिया, रीनल पेल्विस के बारे में बता दिया, माइनर कैविक्स हो गए, मेजर कैविक्स हो गए, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स हो गए.
लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की कि ये पाइप किस चीज का है। तो ये पाइप है यूरेटर। यूरेटर क्या है? यूरेटर इज द वे फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, मतलब कि ये एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि किडनी से ब्लैडर तक लेके जा रहा है। अब इसका काम क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्शन को, मतलब कि यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाना इसका काम होता है। ठीक हो गया, ये बात होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये किन किन चीजों को जो है वेस्ट में लेके आता है। ठीक है, वो वेस्ट में, और जो है किडनी का क्या काम है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे किडनी का काम ये भी है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर किसी नॉर्मल पर्सन से ब्लड जो है वो किडनी फिल्टर कर रही है, तो वो कहेंगे कि लीवर क्या काम कर रहा है। तो लीवर भी जो है वो क्या करता है, ब्लड फिल्टर करता है, और किडनी भी ब्लड फिल्टर करती है। अब लीवर से जो ब्लड फिल्टर होके आता है, उसमें से भी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट और बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे रीअब्सॉर्ब कर लेती है और आर्टरी के जरिए कहां भेज देती है, दोबारा से ब्लड में भेज देती है। ठीक है, और रीनल वेन के जरिए जो है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आता है। अब क्या है कि ये जो पैरामीटर होते हैं, इसके अब हम अंदर बात कर लेते हैं। ये जो पैरामीटर हमने एक बनाया था, अब इसकी बात कर लेते हैं। रीनल पैरामीटर में क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, इसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अब ये नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लैंडुलस होते हैं, बाउमन कैप्सूल होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल होता है, लुकोफैनली होता है जो कि यू शेप का होता है। ये सारे मिलियंस पड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये जिस तरह से हम कह रहे हैं कि छाली का काम कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि सारे के सारे बेसिक जो चीजें हैं वो इसको कैच करते हैं और क्या रीनल आर्टरी के जरिए उसको बाहर भेज देते हैं। ठीक है, और जो है फिर रीनल वेन के थ्रू क्या हो रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर इंटर हो रहा होता है, फिर किडनी उसको फिल्टर करती है और रीनल आर्टरी के जरिए जो है बॉडी में भेज देती है। इस दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्शन होती है वो यहाँ से रीनल पैलवेस के थ्रू कहाँ जाती है, यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंचती है, वो ब्लैडर में पहुंचती है, और ब्लैडर के थ्रू यूरिथ्रा से होते हुए एस्केप आउट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिजियोलॉजी एनाटॉमी, और हमने किडनी की डायग्राम को समझा कि इसमें क्या क्या है। एक बार फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रीनल कैप्सूल, ठीक है, जो है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, मेजर कैरेक्स, जो है माइनर कैरेक्स, उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर। ठीक है, मेनली हमारे पास यही है। अब हम देख लेते हैं कि इस सारे के दौरान किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और किडनी का फंक्शन क्या क्या है, वो क्या कर रही है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। इसलिए सबसे पहला फंक्शन उसका होता है कि वो वेस्ट कर देती है एक्सक्रीशंस को, वेस्ट एक्सक्रीशन का काम कर देती है। मतलब कि वो यूरिया भी बना रही है, यूरिक एसिड भी बना रही है, और इसके अलावा ड्रग्स वगैरह जो भी हम ले रहे हैं उसका वेस्ट प्रोडक्शन जो हमारे लिए जरूरी होता है उसको रख लेती है, बाकी को वेस्ट कर देती है। अब यूरिया आपको पता है, यूरिया क्या होता है, जो है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बन रहा होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमारे ब्लड सेल्स में ही जो जितनी भी एनर्जी छुपी होती है, ये उसको ब्रेक करके उसका जो है एलिमिनेशन को हमने यहाँ लिख दिया कि उसमें क्या क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ड्रग्स वगैरह, यानी कि मेटाबॉलिज्म को इसने क्या कर देना है, मेंटेन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में यही कहा था कि मेंटेन होमोस्टेसिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वो रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो हमें याद रखना है। सबसे पहला है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अच्छा बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, मैग वगैरह, ये सारे जो भी हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, वो सारे इसमें क्या होते हैं, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, उसको वेस्ट में जाने नहीं देती। क्योंकि लीवर का जितना काम था उसने किया, अब जो है किडनी का जो काम है वो किडनी करेगी, उसमें से सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स को वो अपने पास रख लेगी। ठीक है, और जो इससे भी रिमेन में वेस्ट बचेगी उसको क्या कर देगी, इजैकुलेट कर देगी या एलिमिनेट कर देगी या एस्केप आउट कर देगी। नेक्स्ट क्या है कि ये किडनी का एक और फंक्शन भी है, वो ये है कि ये मेंटेन करता है पीएच को। अच्छा जी, पीएच को मेंटेन तो हमारा जो है क्या लीवर भी कर रहा है। ठीक है, अब जो है इसको भी जो है किडनी भी क्या कर रही है, मेंटेनिंग पीएच कर रही है। उसकी रेशियो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 तक इसकी एक्चुअल रेशियो आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या काम कर रही है, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन कर रही है। ठीक है, मतलब कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस लेके आ रही है। ठीक है,
अब वाटर में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस लेके आ रही है, मतलब दोबारा से वही बात कि होमोस्टेसिस लेके आ रही है हमारी बॉडी में, फ्लूइड का लेवल को मेंटेन कर रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये रेगुलेट करती है बीपी को। अब बीपी को कैसे रेगुलेट करती है वो देख लेते हैं। देखिए, बीपी को रेगुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि जो है जिस तरह से बीपी का अप डाउन होता है या ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होता है, इससे क्या होता है किडनी पे इफेक्ट होता है। किडनी क्या कर रही होती है, इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, वो प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या रहता है, मेंटेनेंस में रहता है। ठीक है, वो अप डाउन नहीं होता। अगर तो किडनी में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो ब्लड प्रेशर में भी हो सकता है कि क्या होता है कि उसमें भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, ये था हमारे पास रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो किडनी का काम ये भी है कि वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही है, क्योंकि ब्लड इसमें भी तो जा रहा है ना, तो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो किडनी किस तरह का काम कर रही है, ये सारा बीपी को जो है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट क्या है, हम देख लेते हैं कि इसमें से किडनी कुछ सिक्रीशंस भी करती है। वो सिक्रीशंस में सबसे पहले है इरेथ्रोपायोटिन, रिनाइन और कैल्सिट्रायोल। ये तीन, इरेथ्रोपायोटिन, रिनाइन और कैल्सिट्रायोल। अब जो है इरेथ्रोपायोटिन क्या होती है, इसमें जो है एक प्रोसेस होता है जिसको इरेथ्रोपायोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इरेथ्रोपायोसिस एक तरह का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, आरबीसीज बनते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल उसमें बन रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरेथ्रोपायोटिन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये देखो ना, इसमें ब्लड जा रहा है, वो ब्लड फिल्टर का काम भी कर रहा है, तो मतलब कि वो क्या करेगा, इरेथ्रोपायोसिस का प्रोसेस करेगा, जिसमें क्या हो रही है, इरेथ्रोपायोसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब ये काम सीक्रेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रो प्रोसेस होगा, आरबीसीज बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिनाइन। रिनाइन में क्या, रिनाइन का एक मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, मतलब कि एक्सपेंशन लेके आना। अब ये क्या कर रहे हैं, आर्टरीज में एक्सपेंशन लेके आ रहे हैं और ब्लड प्लाज्मा का लेवल और या वॉल्यूम जो है मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल क्या कर रहे हैं, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहे हैं। अब जो है कैल्सी से मुराद आप ले लें कि कैल्शियम। ठीक है, मतलब ये बोन स्ट्रेंथ कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है। ठीक है, बोन स्ट्रेंथ ले लें या फिर कैल्शियम, मतलब उस लेवल में डब्ल्यूबीसी को भी हम इसमें ले सकते हैं। कैल्सिट्रायोल जो है ये भी सीक्रेट करता है। अब जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर कहीं पे किडनी में प्रॉब्लम आ गई, प्रेशर की वजह से पैल्विस में इसके जो है प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे जो है क्या हो गया कि नेफ्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं या कैल्शियम की एक्सेस हो गई है, तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, शुगर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि इंसान की फिजिक मतलब साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसमें पफी आईज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे स्किन की सॉफ्टनेस हो सकती है, पफी स्किन हो सकती है, इस तरह की कंडीशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आ जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि इस गुर्दे में क्या हो जाता है, पानी का पड़ जाना, मतलब कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल अप हो जाती है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन क्यों होता है कि जब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या मौजूद है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है। जब ये फिल्टर कर रहे होते हैं तो कैल्शियम का लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब वो स्टोर होते होते क्या बन जाता है, किडनी स्टोन बन जाता है। अब वो किडनी स्टोन अगर तो छोटी है और जब भी आपको पता है कोई भी स्टोन है वो क्या करेगा, सॉफ्ट चीज को या टिश्यू को क्या कर देगा, रैप्चर कर देगा। अब जब वो रैप्चर करेगा तो वहां पे ब्लीडिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ये चीजें आ गई। तो ये है किडनी स्टोन। नेक्स्ट है जी किडनी ट्यूमर हो सकते हैं। अब किडनी ट्यूमर दो तरह के होते हैं, इसमें बेनाइन आ जाएगा और मैलिग्नेंट आ जाएगा। ठीक है, एक होता है कैंसरियस और एक होता है नॉन कैंसरियस। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, बेनाइन भी और मैलिग्नेंट भी, दोनों ट्यूमर हो सकते हैं। अब वो ट्यूमर जो है क्या करते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। अगर तो टाइम भी पता चल जाता है, अगर डायग्नोस हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि लाइफ को सेव किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास आ जाता है किडनी इंफेक्शन। अब क्या हुआ कि किडनी इंफेक्शन, मैंने फर्स्ट की बात की, इस तरह से किडनी इंफेक्शन किस तरह से हो गया कि अगर तो जो है बहुत ज्यादा वो ड्रग ले रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, ओवरडोजेज हो गई है, या फिर कैल्शियम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होगी। अब स्टोन फॉर्मेशन, अगर स्टोन बड़ा हो गया तो वहां से वो मूव नहीं कर पाएगा। अब वहां पे डेड सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब वहां पे डेड सेल्स बनेंगे तो इट मींस कि वहां पे क्या हो जाएगा,
पस फॉर्मेशन हो जाएगी। अब पस फॉर्मेशन किसकी तरफ इशारा करेगी? किडनी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करेगी। इससे क्या हो सकता है कि यूरिन में पस आ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकते हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किडनी इन्फेक्शन की तरफ। नेक्स्ट है जी रीनल फेलियर। अगर तो किडनी में जो है किडनी के पेल्विस में जो है वो स्टोन स्टक हो गया है, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होने की वजह से क्या हो गया है? पेल्विस पॉइंट प्रेस हो गया, या फिर नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स का जंक्शन जो है उसमें कोई डिस्टरबेंस हो गई है, इसकी वजह से क्या होता है? या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। अब जो क्या किडनी जब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन नेफ्रॉन्स जो कुछ वर्क कर रहे हैं वो क्या करेंगे? यूरिन की फॉर्मेशन तो कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज आने की वजह से यूरिन यहीं पे स्टोर होता जा रहा है। अब कोई भी चीज है, अगर हम बैलून को लें, उसमें अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में एयर फिल करते हैं तो क्या होगा? एक बार वो ब्लास्ट हो जाता है। सिमिलरली क्या होगा जब इसमें जो है वाटर या फिर यूरिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? ये अपना फंक्शन डिस्ट्रॉय कर देगा। तो किसकी तरफ चला जाएगा? वो किडनी फेलियर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये अच्छा जी, एक हमारे पास रह गई नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या है कि ये एक ऐसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बीमारियों का समूह, ठीक है। अब ये नेफ्रोसिस जितने भी जो है नेफ्रॉन है, इसमें जो है नेफ्रोसिस हो जाता है तो हम उसको क्या कह देंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मतलब कि नेफ्रॉन्स का सूज जाना, सूज कर अपना फंक्शन परफॉर्म ना करना, या उनमें कोई भी प्रॉब्लम आने की वजह से उसका फंक्शन परफॉर्म ना करना किसकी तरफ ले जाएगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो जब कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो लॉस का इतना ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब सारे ये फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो किसकी तरफ इशारा करेगी? नेफ्रेटिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करेगी, ठीक है। अब जो है इन सब के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कैसी है। किडनी फेलियर में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है डायलिसिस का, ठीक है। डायलिसिस में भी हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। एक हम जो है हेमोडायलिसिस कह रहे होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस। अब क्या है कि एक हेमो मींस क्या है? ब्लड, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? आर्टरीज के जरिए जो है ब्लड को लिया जाता है, ठीक है, और जो है उसको प्योरीफाई करने के बाद दोबारा बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। और पेरिटोनियल में क्या होता है कि पेट के थ्रू जो है इसको डायलिसिस किया जाता है, और ये इसका ड्यूरेशन होता है 7 वीक टू 15 डेज तक का, सॉरी 7 डेज टू 15 डेज तक का, ठीक है। इसके बाद दोबारा करवाना पड़ता है। स्टार्ट में अगर कम है तो 40 डेज तक का भी ड्यूरेशन होता है, 2 मंथ्स का भी होता है, लेकिन नॉर्मली अगर तो किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, रीनल फेलियर जैसा प्रॉब्लम हो जाता है तो 7 डेज टू 15 डेज, और कभी-कभी तो रेयर केसेस में, क्रॉनिक केसेस में डेली बेसिस पे भी स्टार्ट हो जाता है, सम बहुत ज्यादा क्रॉनिक केसेस में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है? मेडिसिन। अगर तो स्टोन हो जाती है तो लिथोट्रिप्सी वगैरह जैसी जो है इसमें किडनी ट्रांसप्लांट जैसे, जब तक किडनी हम जो है हमें डोनर की किडनी एक्टिव जो है नहीं मिलती तब तक हमें पेशेंट को किस पे रखना पड़ता है? डायलिसिस पे रखना पड़ता है। और सडन फेलियर ऑफ बोथ किडनीज कैन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। दोनों अगर किडनी जो है वो फेल हो गई हैं तो वो डेथ की तरफ ले जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम होम्यो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें स्टोन को ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। हर मेडिसिन सिम्पटम बेस्ड है और इसमें भी मैटर करता है, जिस तरह से लिथोट्रिप्सी के जरिए स्टोन को ब्रेक किया जाता है, इसी तरह से होम्योपैथी में मेडिसिन के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है? स्टोन को ब्रेक किया जाता है, जिसके थ्रू इजीली बगैर किसी इंफेक्शन के और बगैर किसी प्रॉब्लम के लिथोट्रिप्सी, जिसमें ऑल्दो के लिथोट्रिप्सी इफेक्ट करती है, करीब बड़े जितने भी उसके टिश्यूज होंगे वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उससे इफेक्ट होते हैं, लेकिन मेडिसिन से जो होम्यो मेडिसिन है वो सेफली क्या करती है? उस स्टोन को जो है वो डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है? वो यूरिन के थ्रू इजीली पास आउट हो जाता है। तो ये था हमारे पास किडनी। हमने इसमें सब कुछ देखा, किडनी का एनाटॉमी देखा, किडनी का फंक्शन डायग्राम को समझा, डिसीजेस को देखा, सिक्रीशंस को देखा। इसके बारे में अगर फिर भी कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।